Hello everyone, welcome to Study Vibes Academy. Today we are going to discuss the first chapter of class 11th NCERT, the living world. Okay, let's discuss first heading, what is living. Okay, when we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. यहाँ कुछ characteristics के बारे में बताया गया है जो living organisms show करते हैं, जिनके बेस पर हम उन्हें living मानते हैं. Okay, like growth, reproduction, ability to sense environment. Okay, the first is growth. Now what is growth? अगर कोई सेल साइज में इंक्रीज़ हो रही है या उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे ग्रोथ कंसीडर करते हैं. रिप्रोडक्शन. ना रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर अपने ही जैसे प्रोजनी को बर्थ देना, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन है. एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, अपने आसपास के वातावरण को सेंस करना. एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, एक रिएक्शन देना. कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म. कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे मेटाबॉलिज्म. वो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं उनको. एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, यहाँ सेल्स डिवाइड हो रही हैं. ओके, नाउ सेल्फ ऑर्गेनाइज. ओके, सेल्फ ऑर्गेनाइज, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम आगे जाके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ये सारे सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करते हैं. तो ये सब ऑटोमेटिकली बॉडी में चलता रहता है. और ये सारे लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये नॉन लिविंग्स में नहीं पाए जाते. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज. जो भी कैरेक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उनके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं डिटेल में. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. तो फर्स्ट इज ग्रोथ. Now, increase in mass, increase in number of individuals are twin characteristics of growth. अगर सेल के मास में इंक्रीमेंट हो रहा है या उसका नंबर बढ़ रहा है, तो अगर मास में इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी ग्रोथ है, नंबर बढ़ रहा है वो भी ग्रोथ है, और ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के लिए. ओके, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीज़न. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न के थ्रू ग्रो करते हैं. नेक्स्ट लाइन इज, in plant this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan. प्लांट्स में हमेशा ग्रोथ चलती रहती है क्योंकि प्लांट्स में मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन वो ग्रो करते रहते हैं, और एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है. इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज. एनिमल्स में एक एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है. ओके, However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. हालांकि वहाँ सेल डिवीज़न होता है लेकिन कुछ लॉस सेल्स को रिप्लेस करने के लिए. अगर हमें चोट लग जाती है, हमारे टिश्यूज़ इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसकी जगह पे नए सेल आ जाते हैं. तो ये सब सेल डिवीज़न से होता है. ओके, नेक्स्ट इज़ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीज़न. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ये सेल डिवीज़न के थ्रू ही ग्रो करते हैं. One can easily observe this in vitro cultures. In vitro means बॉडी के बाहर, यानी कि लैब कंडीशंस. बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. एक ही सेल होती है, वहाँ ग्रोथ होती है, ग्रोथ के साथ साथ ही सेल डिवाइड हो जाती है, वहाँ उसका नंबर भी इंक्रीज़ होता है, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है. यूनिसेल्यूलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही इवेंट होता है. ओके, in majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. Guys, most important line, growth and reproduction are mutually exclusive events. Higher animals में growth अलग होता है, reproduction अलग होता है. growth means किसी के सेल का मास बढ़ना, साइज वेट बढ़ना, और reproduction means उसके पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होना. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट यूनिसेल्यूलर में ये एक ही होता है. One must remember that increase in body mass is considered as growth. ओके, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि अगर बॉडी मास इंक्रीज़ होता है तो उसे ग्रोथ कंसीडर करते हैं. बट व्हाट अबाउट नॉन लिविंग? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ. नॉन लिविंग्स में भी ग्रोथ होती है क्योंकि उनका भी मास इंक्रीज़ होता है. लाइक माउंटेन्स, बॉल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो. ये भी ग्रो करते हैं
क्योंकि यहाँ पे कई तरह की मिट्टी, सैंड्स, मटेरियल्स इनके ऊपर एक्यूमुलेट होने लगता है, तो इनका मास बढ़ता या घटता रहता है. हाउएवर दिस kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of material on the surface. So it is a surface phenomena. Okay. in but in living organism growth is from inside. लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर से होती है, इंटरनल होती है. Okay. So next is growth therefore cannot be taken as a defining property of living organisms. ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. नाउ व्हाट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इज़ दैट जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगी, नॉन लिविंग में नहीं होती है. दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती है वो लिविंग्स में भी हो सकती है, नॉन लिविंग्स में भी हो सकती है, बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगी और वो सारे लिविंग बींग्स में होगी. Conditions under which it can be observed in non-living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living systems. Okay, don't get confused. We understand it is characteristics of living system. ये living system का एक character है, means ये characteristic property है जो living beings में होती है. और dead organism does not grow. कोई dead organism कभी grow नहीं करता, सिर्फ living being ही grow करते हैं. Now, moving on to the next feature is reproduction. Reproduction likewise is a characteristic of living organism. Okay, in multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Reproduction में क्या होता है, अपने ही जैसे progeny को जन्म देता है. Okay, possessing features उसके जो फीचर्स हैं वो कुछ पेरेंट्स से सिमिलर भी हो सकते हैं, कुछ डिसिमिलर्स भी हो सकते हैं. वहाँ कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स. अब देखिए रिप्रोडक्शन भी दो तरह का हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जहाँ पर दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और जहाँ ऐसा नहीं होता वो एसेक्सुअल होता है. Okay, clear? Like fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce. Fungi एक बार में कई सारे spores produce करते हैं, millions of spores produce करते हैं. ये asexual spores होते हैं. Okay, ये environment में इधर उधर disperse हो जाते हैं, जिनसे नया fungi जन्म लेता है. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग होती है. वहाँ प्लांट बॉडी से ही एक बड निकलती है जो बॉडी से डिटैच होने के बाद कुछ टाइम बाद उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. इन प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन, दैट इज़ अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स. प्लेनेरिया के अंदर ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है. मीन्स बॉडी का अगर प्लेनेरिया को हम काट दें तो उसके कटे हुए पार्ट से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. इट्स बॉडी बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म. क्लियर? द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस ऑल ईजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन. इन सब में फ्रेगमेंटेशन ही होता है. मीन्स इनके बॉडी का कोई पार्ट, इनका बॉडी का दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो दोनों पार्ट से दो नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे. When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. But यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है. ओके, तो वहाँ सेल और वहाँ पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक साथ होता है. दैट इज़ इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सेल्स. वहाँ सेल का नंबर भी इंक्रीज़ होता है और वही रिप्रोडक्शन होता है. We have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass. Okay, hence we notice that in single-celled organism we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. क्योंकि वहाँ growth and reproduction साथ साथ होता है, mutually inclusive events हैं. Further, there are many organisms which do not reproduce. अब यहाँ पे कुछ exceptions हैं.
जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लाइक म्यूज, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एट्सेट्रा। क्योंकि म्यूज जो स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स मीन्स जिनके बच्चे नहीं हैं, और जिनके बच्चे नहीं हैं ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। हैंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ग्रोथ की तरह रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट ये नॉन लिविंग में भी नहीं होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही कैरेक्टर है, बट नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इट्सेल्फ। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं कर सकती है। ओके, so student, that's all for now. If you find my video is helpful, then please like, share and subscribe my channel. We will discuss some more properties in next lecture. Okay, so thanks for watching.